सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 भूगोल। पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका जो अध्याय है महासागरीय जल संचलन 13, उसके जो सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिएगा, महासागरीय जल का ऊपर और नीचे उठना क्या कहलाता है। तो ज्वार भाटा जल जो है ज्वार, महासागरीय जल का ऊपर और नीचे उठना क्या कहलाता है, ज्वार। नेक्स्ट देखिएगा, वृद्ध स्प्रिंग ज्वार किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें उत्तर ए दे रखा, चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल से खींचने के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर इसका जो दूसरे का ए हो जाएगा, और यहाँ पर हमने देखा जो है पहले में भी आपके ए हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा प्रश्न। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है, जब चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर अपोजी और भूमि ही यूर, तो इसमें बी करेक्ट आंसर रहेगा आपके तीसरे प्रश्न में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है बहुविकल्पीय, पृथ्वी अपने उपसौर पर कब पहुँचती है। तो जनवरी में पहुँचती है। कब पहुँचती है, जनवरी में। तो इसमें आपको डी करना है 4 में, और 3 में आपके बी करना है, और फिर ए और जो पहला और दूसरा उसमें ए करना है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरे में बी और चौथे में डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न है आपके दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरा है इसका पहला है तरंगे क्या है। प्रश्न संख्या है एक, दूसरे का एक, तरंगे क्या है। तो इसका उत्तर हम करेंगे तरंगे महासागरीय जल की सतह पर होने वाली ऊर्जा की गति है, जिनमें जल के कण आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि ऊर्जा आगे बढ़ती है, मुख्य रूप से हवा द्वारा सतह पर बल लगाने के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा। विद्यार्थियों देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का दूसरा हम देखेंगे, महासागर में तरंगों को अपनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो इसका उत्तर करेंगे महासागर में तरंगों को अपनी ऊर्जा पवन हवा से मिलती है। किससे मिलती है, पवन से मिलती है। जब हवा महासागर की सतह पर बहती हैं तो वह जल को ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, जिससे तरंगे बनती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का तीसरा। प्रश्न 2 का तीसरा है विद्यार्थियों, ज्वार भाटा क्या है। तो इसका उत्तर करेंगे महासागरीय जल का दिन में 1 या 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना, या तट की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, और पीछे लौटना ज्वार भाटा कहलाता है। यह मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का चौथा, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 4 है, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर करेंगे ज्वार भाटा है जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न विद्यार्थियों 2 का 5 नंबर है, ज्वार भाटा नौवन नेविगेशन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका उत्तर करेंगे उच्च ज्वार के समय जल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से उथले बंदरगाहों या नदियों के मुहानों तक पहुंच सकते हैं। नाविक और जहाजरानी यात्रा के लिए ज्वार के समय अ, ज्वार के समय 30 शब्दों में उपयोग। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 है आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्न। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो इससे पहले विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से आपके 1 से लेके 12 तक जो अध्याय थे भूगोल के, वो सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए गए, सारे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न 3 का पहला है, धाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती है। उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को ये कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसका उत्तर करेंगे महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। गर्म धाराएं ठंडे क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों के तापमान को गिरा देती हैं।
उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों में अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, उत्तरी अटलांटिक बहाव और गल्फ स्ट्रीम का विस्तार सर्दियों के मौसम में तटीय तापमान को अपेक्षाकृत गर्म और बर्फ मुक्त रखती हैं, जिससे वहाँ का जनजीवन और बंदरगाह सामान्य रूप से संचालित होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न संख्या 3 का दूसरा है, धाराओं के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक बल। इसका उत्तर देखिएगा। पवन पवन महासागरीय सतह पर बहने वाली लगातार हवाएं जल को अपने साथ घर्षण के माध्यम से आगे धकेलती हैं। तापमान में भिन्नता, भूमध्य रेखा के पास का गर्म जल हल्का होकर ऊपर उड़ता है और ध्रुवों की ओर बहता है, जबकि ध्रुवों का ठंडा और भारी जल भूमध्य रेखा की ओर बहता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न संख्या, इसी का उत्तर पॉइंट नंबर 3 लगा के लिखेंगे, लवणता में अंतर। प्रश्न 3 का दूसरा है, इसका पॉइंट 3 लिखेंगे, लवणता में अंतर। अधिक लवणता वाला जल सघन और भारी होता है जो नीचे बैठ जाता है, जबकि कम लवणता वाला जल ऊपर उड़ता रहता है, जिससे धाराओं का प्रवाह बनता है। नेक्स्ट लिखेंगे पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस बल। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल धाराएं की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों प्रोजेक्ट कार्य। तो इसका, किसी झील या तालाब पर जाए और तरंगों की गति का निरीक्षण करे, एक पत्थर फेंके और देखे कि तरंगें कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हम करेंगे, यह एक व्यवहारिक गतिविधि है जिसे आपको स्वयं किसी तालाब या झील पर जाकर करना है। जब आप शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो प्रभाव के बिंदु से ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है, जिससे पानी की सतह पर वर्ताकार तरंगें उत्पन्न होती हैं। फिर नेक्स्ट है, एक ग्लोब और महासागरों की धाराओं को दर्शाने वाला नक्शा ले चर्चा करें कि कुछ धाराएं गर्म या ठंडी क्यों होती हैं और वे कुछ स्थानों पर क्यों विक्षेपित मोड़ दी जाती हैं, विक्षेपित होती हैं, और कारणों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से, गर्म और ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा के पास सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे वहाँ का जल गर्म हो जाता है। इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली धाराएं जो है गर्म धाराएं कहलाती हैं। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। तो विद्यार्थी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा। विक्षेपण के कारण धाराएं तट रेखा की बाधाओं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण अपनी सीधी दिशा में से विक्षेपित मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट, तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके जो सभी अभ्यास प्रश्न थे, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।